सच्चा हीरा। रामदीन एक अपाहिज आदमी था। वह रेलवे स्टेशन के सामने चाय की ठेली लगाता था। उसका एक बेटा भी था। उसका नाम राघव था। राघव 10वीं कक्षा में पढ़ता था और पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। वह बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता था। वह स्कूल से आने के बाद पहले पढ़ाई लिखाई का काम करता था और फिर जो समय बचता था उसमें अपने पिता की मदद किया करता था। रामदीन अपने बेटे से बहुत खुश था और हमेशा उससे कहता था कि बेटा, अगर ढंग से पढ़ लिख लेगा तो जीवन सुधर जाएगा। फिर तुझे मेरी तरह चाय बेचकर गुजारा नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए तुझे बार बार यही समझाता हूँ कि ठेली पर आकर मेरी मदद कर या ना कर, पर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। राघव अपने पिता की हर बात मानता था। उसे अपने पिता से बहुत प्यार था। उसे अपने पिता से प्यारा संसार में और कुछ नहीं था। उसका भी एक सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बने और फिर अपने पिता को बुढ़ापे में सुख दे, मगर भगवान को ऐसा मंजूर ना था। एक दिन रामदीन जब रेल की पटरी पार कर रहा था तो अचानक रेलगाड़ी की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। इस तरह पिता को चल बसा और बेटे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। रामदीन की मौत के बाद राघव अकेला हो गया और उसकी पढ़ाई लिखाई छूट गई। जब पेट की भूख सताने लगी तो उसकी आंखें खुली और उसने कुछ काम धंधा करने का फैसला किया। काफ़ी सोचने समझने के बाद उसे चाय की ठेली चलाना ही बेहतर समझा और वह भी अपने पिता की तरह चाय बेचने लगा। राघव को अपना पेट पालने के लिए काम ज़रूर करना पड़ रहा था, मगर अपनी पढ़ाई को छोड़कर वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह जब भी अकेला होता था तो पढ़ाई के बारे में सोचकर रोता था। इसी तरह एक दिन स्टेशन मास्टर ने उसे रोते हुए देख लिया। उनको राघव पर बहुत दया आई और उन्होंने राघव से पूछा, बेटा राघव, इस तरह से क्यों रो रहे हो? कोई दुख हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। स्टेशन मास्टर के यह कहने पर राघव ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वह पढ़ना चाहता है, मगर इस मजबूरी में पढ़ नहीं पा रहा है। उसकी यह इच्छा जानकर स्टेशन मास्टर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने राघव से कहा कि वह चिंता ना करे, उसकी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने में वे मदद कर देंगे। उस दिन के बाद से तो राघव की सारी चिंता ही खत्म हो गई। वह स्टेशन मास्टर की मदद से पुनः पढ़ने लिखने लगा। वह दिन भर चाय की ठेली पर काम करता और रात को स्टेशन पर खंबे पर टंगे बल्ब की रोशनी में पढ़ाई करता। स्टेशन मास्टर उसका पूरा ध्यान रखते और उसे आर्थिक मदद भी देते। इस तरह कई साल बीत गए और गरीब राघव एक दिन पढ़ लिख कर सचमुच ही कलेक्टर बन गया। गरीब की इस सफलता पर सबसे ज़्यादा खुशी स्टेशन मास्टर को हुई। उसे लगा कि मानो उसने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। उसकी नज़र में राघव एक सच्चा हीरा था, मगर राघव की नज़र में स्टेशन मास्टर सच्चा हीरा थे। अगर इंसानियत की नज़र से देखें तो ये दोनों ही अपने अपने स्थान पर सच्चे हीरे थे। ऐसे सच्चे हीरे जो सालों ढूंढने पर भी मुश्किल से मिले।